अंधाठाड़ी की लाइफलाइन कही जाने वाली वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन इन दिनों एक उद्धारकर्ता की वाट जोड़ रही है। बीते 6 वर्षों में बड़ी लाइन सेवा आराम अभी तक नहीं हो पाया है। पटरी से लेकर के प्लेटफॉर्म आदि मट्टीकरण का काम अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो धीमी रफ्तार में रेलवे का काम किया जा रहा है, वही कई सारी अनियमितता भी सामने आ रही है। आपको हम सुनाते हैं स्थानीय लोगों ने इस संबंध में क्या कहा। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ना बजा दीजिएगा ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। खास करके सोशल साइड में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे पेज सच का आईना को फॉलोअर्स कर लीजिएगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि बीते 6 वर्षों से वीरान पड़ा हुआ वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन को एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। हम आपको सुनाते हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा। आपको बता दें कि मेगा ब्लॉक होने के बाद बड़ी रेल लाइन से अब तक आरंभ नहीं हो पाई है। इस कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने भवन निर्माण से लेकर कई काम में गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। हम आपको सुनाते हैं। बने रहिए आप सच के आईना के साथ, आपको तमाम अपडेट दिखाएंगे और सबसे पहले दिखाएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन बस दबाइएगा ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम आपको सुनाते हैं कि यहाँ के मुखिया सहित कई लोगों ने क्या आरोप लगाया है। बने रहिए आप सच के आईना के साथ। जय हिंद, जय भारत। जी बताइए, अंधाठाड़ी दक्षिण पंचायत में वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन आता है और लगभग 6 साल हो गया अब तक यहाँ का काम पूर्ण नहीं हुआ है। यहाँ के आप मुखिया जी हैं और कभी हमने देखा नहीं कि आपने ज़मीनी स्थल पर वहाँ पर जाके निरीक्षण किया या कोई दिशा निर्देश दिए हैं। जी नहीं, गलत बात है, ये गलत आरोप है हम पर। हम कई बार गए, निरीक्षण भी किया, देखभाल किए और उससे पूछे भी तो उसके जो DRM है उनका आदेश था कि अप्रैल तक चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तो मिट्टीकरण भी नहीं हो सका। तो एजेंसी का गलती है, उसमें हम लोग तो सिर्फ देख सकते हैं। काम तो करना एजेंसी को है, हमें कुछ करना नहीं है। जैसे कि मुखिया जी आपके पंचायत के अंतर्गत ये आता है रेलवे स्टेशन और वाचस्पति मिश्र का धरोहर है ये, तो खास करके रेलवे ट्रैक से लेकर के जो भी काम हुआ वहाँ पर में आप अगर ज़मीनी स्थल पर जांच करेंगे तो भारी पैमाने पर वहाँ पे अनियमितता आपको मिलेगा। लेकिन कोई यहाँ पर जितने भी सांसद है, विधायक है, जितने भी जनप्रतिनिधि है, विकास को लेकर कोई अब तक आगे नहीं आया। लगभग 6 साल होने वाला अब तक यहाँ पर जो है हमको लगता है कि चंदेश्वर स्थान से आगे रेलवे का काम भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो क्या कहते हैं आप, इस पर आप लोग क्या निर्णय लिए हैं? नहीं जी नहीं, हमने समय समय पर यहाँ के ठेकेदारों से भी और DRM से जो अंडरपास बन रहा था उसका भी अगर विरोध किए थे कि इसमें हमेशा पानी लगा रहेगा। आप तो पत्रकार हैं, कुछ भी कह देते हैं, आरोप लगा देते हैं हम लोगों पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों से जो बना हम लोग समय समय पर गए, वहाँ का है। लेकिन मेरा दिशा निर्देश देंगे ना, कहना तो उनका काम था, वो किए नहीं, तो उसमें हमारी क्या गलती है बताइए। अब तक जो काम मतलब मान लीजिए यहाँ के जो लाइफलाइन कही जाती है वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन 6 साल से जब से मेगा ब्लॉक हुआ है तब से काम मतलब इतने मतलब धीमा स्तर से चल रहा है, इसका कोई मतलब कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो इस पर क्या आप लोग मतलब यहाँ के जो स्थानीय युवा है, खास करके आप एक युवा मुखिया, आपका काफ़ी नाम है, तो इसमें क्या आप लोगों ने पहल किया है? ये हम कल भी आपके यहाँ के जो एजेंसी है उसके ठेकेदार से बात हुई तो बोला कि आपको मई से पहले आपको यहाँ चालू हो जाएगा। तो अब देखिए कि कहा तो है, अब नहीं करे ये करे तो उनके अंदर की बात है और हम लोग का दबाव है और बन जाएगा तो हम लोग को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, युवा को खास करके। मुखिया जी आपको पता होगा कि अभी बरसात की महीना कब से होने वाली है? बरसात 15 जून से, यानी कि अप्रैल चल रहा है। हाँ। और इस स्थान से इस रफ्तार में अगर काम होता रहा तो फिर से बरसात आने के बाद मट्टी का काम बंद हो जाएगा। ये तो एजेंसी वाले आश्वासन दिया है कि मई तक हम आपको चालू कर देंगे। नहीं तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे जी, रोड से लेकर सदन तक करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। राज नारायण उर्फ छोटू राय, अंधाठाड़ी दक्षिण मुखिया महासंघ। ये वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन का दुर्भाग्य है कि अब तक 6 साल में अब तक आधा से अधूरा भी काम पड़ा हुआ है। रेलवे ट्रैक से लेकर सिग्नल का काम तक नहीं होता। क्या आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं और क्या करते हैं? आप लोग युवा है, यहाँ के आप लोग के पंचायत के अंतर्गत आता है वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन, तो क्या आप लोग क्या सोचे हैं? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी गलती एजेंसी की है और सबसे बड़ी बात कि लोकल जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम उनको भी दोषी मानते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि को ही आवाज़ उठानी होती है। और जब भी हम लोग जाते हैं तो हमको तो कोई एजेंसी जानते हैं, हम तो एजेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है कि कौन सा एजेंसी है, किनको एजेंसी मिला हुआ है। और हमारे पास कई वीडियो फोटो भी है जो भारी घटोला काम किया है, कचरा वाला गिट्टी सब, वही पुराना बिल्डिंग को जो है प्लास्टर करके 5 इंच की दीवार डाल के लोकल बालू से जो है काम किया है।
तो हम यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी दोषी मानते हैं। एजेंसी तो दोषी है ही, साथ ही जो भी रेल विभाग के मंत्री हैं उनका भी कहीं ना कहीं इसमें दोष है। यदि वो चाहे तो रफ्तार बढ़ सकती है और हम लोगों का ये काम मार्च में ही रेलवे ट्रैक रेल चल सकती थी, लेकिन अभी तक नहीं चली। दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता है आपको 2024 में भी रेलवे का काम यहाँ हमको पर? तो नहीं लगती है सर, हमको तो नहीं लगती है। कोई भी जनप्रतिनिधि यदि आश्वासन दे तो हम उसको मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि जिस गति में काम हो रही है कछुआ की चाल में, तो कोई कह दे कि खरगोश की चाल में तुरंत चल जाएगी, ट्रेन तो नहीं चलने वाली है सर, ऐसा मेरा मानना है। देखिए आप लोग युवा है, युवा के हम हमेशा कहते आते हैं कि युवा के कंधे पर ही देश टिका हुआ है। तो खास करके आप लोग बढ़ चढ़ के आगे नहीं आते हैं और यहाँ इसका नतीजा ये होता है कि यहाँ पर जो अपने स्तर से संवेदक काम करके निकल जाते हैं। और ये हमारी लाइफलाइन है, अंधराठाड़ी का धरोहर है, वाचस्पति मिश्र की ये धरती है। लेकिन यहाँ पर जो है खास करके एक रेलवे आरंभ होने से यहाँ पे कितने का रोजगार बढ़ेगा, कितना व्यवसाय बढ़ेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन यहाँ पर अभी जो जितने भी जनप्रतिनिधि सब कान में जो है तेल डाल के बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। तो आप लोग क्या निर्णय लिए हैं? सर हम सारे युवा एक बार गए हुए थे स्टेशन पर, तो वहाँ पर हमको संवेदक मिला ही नहीं। कुछ कर्मी मिले, एक दो आदमी जो काम कर रहे थे, उनसे पूछे तो उन्होंने बताया कि अभी कोई है नहीं, हम लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, बस हम लोगों को रोज मिल जाता है। तो हम लोगों ने पूछा कि कब मिलेगा, तो जानकारी नहीं दिए, बताया कि अभी गए हुए हैं, कब आएंगे जानकारी नहीं है। तो बार बार हम लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जिस हिसाब से कान में रुई लगा के बैठे हुए हैं, हम उन सब से कहेंगे, आग्रह करेंगे कि वो लोग भी अपना अपना आवाज़ उठाएं और उन लोगों के साथ हम रहेंगे। हम सारे युवा उन लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को कोई आगाज करने वाले लोग चाहिए, आगे बढ़ने के लिए कोई मजबूती चाहिए। तो वो मजबूती यदि मिल जाए तो ईट से ईट बजा सकते हैं। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। जी मैं ब्रह्मदेव राय, अंधराठाड़ी दक्षिण पंचायत युवा समाज सेवी कार्यकर्ता। धन्यवाद जी। बताइए, वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन बीते 6 वर्षों से एक उद्धारकर्ता की मांग कर रही है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग अब तक वहाँ पर न कभी देखे हैं, इस मामले में किसी से बात किया, न कोई अब तक पहल किया गया। जबकि अंधराठाड़ी के लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे स्टेशन 6 वर्षों से वीरान पड़ा हुआ। आप लोग यहाँ के स्थानीय निवासी है और आप पूर्व में पंचायत समिति भी रह चुके हैं, आपके पंचायत के अंतर्गत आता है। तो क्या ये इस पर क्या आप लोग अमल किए हैं? सबसे पहले तो झंझारपुर से लौखा रेलखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे एक देश को, नेपाल हमारे जो मित्र देश है, उससे जोड़ता भी है। दूसरा बात कि झंझारपुर तक कंप्लीट हो गई है, रेलवे लाइन चल रही है, क्योंकि वो एक मेन लाइन कही जा रही थी निर्मली खंड को, और ये लूप लाइन होने की वजह से इसको थोड़ा सा समझिए कि केयर नहीं किया जा रहा है, उतना तवज्जो नहीं दी जा रही है। लेकिन काम शुरू है। हम लोगों ने, हमारे मुखिया जी ने भी ठेकेदार साहब से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा है कि जून तक मालगाड़ी चल जाएगी। अच्छा, हमें एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार मंडल है। विक्रम जी, अभी बरसात का सीजन आने वाला है जी। और आप अगर स्टेशन का अगर आप निरीक्षण करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे काफ़ी मतलब अभी काम बाकी है, अधूरा पड़ा हुआ है। खास करके रेल ट्रैक तो छोड़िए, अभी तक सिग्नल का तक का भी काम नहीं हुआ है। तो क्या लगता है बरसात के सीजन में मट्टीकरण का काम तो संभव नहीं है? देखिए, मिट्टी का काम तो काफ़ी बाकी है, और इस एरिया में अभी मिट्टी का जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, क्योंकि बहुत जगह सारे लोग गांव घर में भी मिट्टी भरवा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमें जानकारी मिला है, वो मिट्टी की व्यवस्था कर रहे हैं। 2-3 पोखर से भी मिट्टी वहाँ जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि जून तक हो जाए, और यदि जून तक नहीं हुआ फिर बारिश हो तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ के स्थानीय निवासी होने के साथ साथ आपके पंचायत के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन आता है जी। तो आप लोगों ने इस पर क्या पहल किया कि युवा के ऊपर देश टिका हुआ है और यहाँ के जनप्रतिनिधि कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए हैं, और ये हमारी अंधराठाड़ी की धरोहर कही जाने वाले लाखों लोगों की रोजगार होने वाली वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा हुआ है। तो आप लोग युवा लोग क्या पहल किए हैं? संवेदक स्थल पर रहते नहीं है, उनके कर्मी के द्वारा काम कराया जा रहा है, काफ़ी घटिया उसमें सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। जी जी। तो क्या जैसा कि हम लोगों ने 2 बार मिल के संवेदक के जो प्रतिनिधि थे उनसे मिले भी थे, उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत तेज काम करवा रहे हैं, लेकिन हम लोग को तेजी दिखा नहीं काम में।
और जहाँ तक बात है मिट्टी वर्क का या फिर प्लेटफॉर्म निर्माण का, शेड निर्माण का, यात्री शेड निर्माण का, उसके बाद वो रैक वगैरह के लिए जो शेड बनाया जाता है उसके लिए, तो रैक वगैरह का तो बन चुका है। लेकिन जहाँ तक बात है ट्रैक का, फिर प्लेटफॉर्म भी कुछ हद तक बन ही गया है। उसमें अब मटेरियल घटिया यूज़ हुआ है, उसके लिए भी हम लोगों ने उस टाइम आवाज़ उठाया था। लेकिन वो कहावत है ना कि जो जहाँ बड़े जंगल में जहाँ शेर अपना क्रियाकलाप कर रहे हो वहाँ लोमड़ी खरगोश की चलती नहीं है। तो वही बात है, रेलवे के जो ठेकेदार है वो अपने आप को बहुत ही बड़े समझते हैं। तो क्या आप जो यहाँ के जो जनता है खास करके, तो आपके सामने तो बड़े बड़े मतलब हिल जाएंगे जो आप अगर अपने पास जाइएगा, युवा अगर 10 वहाँ पर में इस चीज़ का विरोध करिएगा तो संवेदक की मनमानी चलेगी क्या? हम लोगों ने शालीनता से शांतिपूर्वक विरोध किया था। उग्र होके विरोध नहीं करना चाहे कि कहीं हमारा काम डिस्टर्ब ना हो या फिर डिले ना हो। हम लोग चाहते हैं कि हमारा काम होना चाहिए। और वहाँ पर जो भी है एक्चुअली होता क्या है श्रीमान कि संवेदक क्या करते हैं, खुद काम नहीं करके पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में अपने नीचे वाले को दे देते हैं और उनको पेमेंट में भी डिले होता है। डायरेक्ट पेमेंट का सेटअप होता नहीं, लाइनअप होता नहीं है, जिसकी वजह से वर्क डिले होता है। जैसे कि विक्रम जी आपको पता होगा कि अभी लास्ट टाइम पे जो जहाँ पर महरेल तक जो एक इंजन दौड़ी थी, काफ़ी लोग मतलब यहाँ के प्रखंडवासी हर्ष व्यक्त कर रहे थे कि अब हमारे वहाँ पर घोषणा भी हुई थी कि अप्रैल माह तक जो यहाँ वाचस्पति नगर तक जो है इंजन दौड़ जाएगी। लेकिन अप्रैल अब बीतने वाला है, अब तक चालू नहीं होता। आप लोगों ने क्या अगला कदम क्या आप लोग का? उस टाइम यहाँ आए थे क्षेत्रीय प्रबंधक इसमें, तो हम लोग उनसे मिले भी थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अप्रैल तक हम वाचस्पति नगर तक इंजन ट्रैक बिछवा के इंजन का दौरा हम लोग करेंगे। लेकिन केवल ये महरेल तक ही हुआ है, काफ़ी अफसोसजनक है, डिले हो रहा है। हम लोग तो अपील करना चाहेंगे कि रेलवे के उच्चाधिकारियों से कि यथाशीघ्र किया जाए, क्योंकि ये नेपाल को जोड़ने वाली मुख्य लाइन है और इस पे यात्री का भी काफ़ी गहमागहमी रहता है, यात्री का भी अभाव नहीं होता है। तो हम आग्रह करेंगे रेलवे के उच्चाधिकारी महोदय से कि जहाँ तक हो जितना जल्दी हो सके इस कार्य को किया जाए और यहाँ यथाशीघ्र इंजन का जो परिचालन है वो किया जाए ताकि पैसेंजर ट्रेन का जल्दी से जल्दी शुभारंभ हो सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत कुमार झा हुआ। आनंद जी, आप अंधराठाड़ी दक्षिण पंचायत के निवासी हैं। जी जी। और वाचस्पति मिश्र क्या है आप लोग के? हमारा गांव है, रेलवे स्टेशन है। वाचस्पति मिश्र का काफ़ी नाम है यहाँ पर, उसी के नाम से विद्वान है और इन्हीं के नाम से वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन है, जो कि हमारे अंधराठाड़ी प्रखंड के लिए गर्व की बात के साथ साथ एक लाइफलाइन भी है, जहाँ पर लाखों रोजगार वहाँ पर लगातार रोजगार करते थे, छोटा मोटा दुकान चला करके, चाहे रिक्शा चला करके। लेकिन बीते 6 वर्षों से पूरा वीरान पड़ा हुआ है। संवेदक अपनी मनमानी के द्वारा काम कराया जाए और इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ के युवा, खास करके आप लोग युवा है, कोई इस पर पहल नहीं किया गया है। क्या कहते हैं आप? खास करके वाचस्पति मिश्र रेलवे स्टेशन माननीय स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के द्वारा लाया गया, जो कि मिथिला के नेता थे। अभी वर्तमान में मिथिला नेता विहीन हो गया है। कहने के लिए सभी नेता हैं, कोई ब्राह्मण के नेता हैं, कोई नीचे के नेता हैं, लेकिन सब अपने वोट की राजनीति करते हैं। और आप एक बात बोले कि युवा, तो आज की युवा पीढ़ी सेल्फिश हो गए हैं, अपने काम से सेल्फिश हो गए हैं, अपने मोबाइल में सेल्फिश हो गए हैं, अपने ऐप में सेल्फिश हो गए हैं, अपने निजी स्वार्थ में सेल्फिश हो गए हैं। तो उनसे तो अब उम्मीद मत कीजिए ये कि वो सार्वजनिक किसी बात पे जोर उठाएंगे। वो भी बैठे हुए हैं नेता के सहारे के लिए बैठे हैं। नेताजी बैठे हुए हैं अपने काम के लिए। तो मैं उन शीर्ष नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि उन्हें जो नेता बनाया गया है, ऐसे ऐसे कामों के लिए नेता बनाया गया है, ना कि किसी के घर में राशन डालने के लिए, किसी के घर में गैस भरवाने के लिए। 6 साल हो गया। हम लोग जो बचपन में थे तो यहाँ राटन चलता था। तो राटन तो खैर सरकार की गलत नीतियों के वजह से, जो उसमें ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकूँगा, लेकिन एक आर्थिक विकास का जो जरिया था, कुसियार की खेती, गन्ना मिल, वो तो सब अलग विषय है। मात्र और मात्र हमारे गांव के नेता हैं, हमारे बगल के गांव के नेता हैं, जो कि अभी भी सरकार में हैं, लेकिन उनकी
कमज़ोर इच्छा शक्ति के कारण आज 6-7 साल से पटरी उखड़ के लटका हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी अब संवेदकों का क्या कहना है, रेलवे विभाग का क्या कहना है, मैं व्यक्तिगत रूप से मुआयना नहीं किया हूँ, मैं अपने निजी पेट के लिए काम करता हूँ। तो ये काम उन नेताओं के लिए जो वोट के समय में हमारे यहाँ घूमते हैं, पैर पकड़ते फिरते हैं, उनको मैं अभी पैर पकड़ रहा हूँ कि आप देखिए आदमी को कितना ज़्यादा, जो 10 रुपये के टिकट में झंझारपुर जाना होता था आज 100 रुपये लग रहा है। मतलब बहुत नुकसान हो रहा है गरीब जनते का। तो ये जनता का गरीबी को नेताजी बढ़ा रहे हैं। अनंत जी, हम एक चीज़ पूछेंगे आपसे, आप अभी फ़िलहाल क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। मान लीजिए ये जो हमारी वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन अगर सुचारू रूप से चालू हो जाएगी तो आपका भी रोजगार बढ़ेगा, ऐसे कई दोगुना तिगुना हो जाएगा। और आपके पंचायत के अंतर्गत आता है, तो क्या कभी आप लोगों ने इस चीज़ के लिए कभी आवाज़ उठाया? हमारी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? आज ये हमारी बताए ना कि देखिए, आज युवा के देश पे कंधे पे देश टिका हुआ है और हमारी संपत्ति है। यहाँ पर संवेदक के द्वारा प्लेटफॉर्म से लेकर कई सारे जो भी भवन निर्माण किया गया, उसमें अगर देखें तो घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। वो तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी संपत्ति, हमको यहाँ रहना है। लेकिन आप लोगों ने क्या पहल किया इस पर? अभी आप चाहेंगे तो काम बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप लोग इस पर, जो युवा है खास करके, वो क्या पहल कर रहे हैं? मैं अपने गांव के जो वर्तमान पंचायती राज के नेतागण हैं और बगल के गांव के जो भी जुड़े हुए हैं वाचस्पति मिश्र रेलवे स्टेशन से, उन सभी नेताओं से अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो लोग जनप्रतिनिधि हैं, एक बार वो आवाज़ उठाएं। पूरी जनता उनको साथ देगी। जो भी स्वस्थ जनता है, स्वच्छ जनता है, वो उनका साथ देगा। तो ये मेरे उठाने से, आवाज़ उठाने से, एक की आवाज़ उठाने से नहीं होगा। जब तक कोई जनप्रतिनिधि आगे होकर के जाएंगे, मैं अपने ग्राम पंचायत अंधराठाड़ी दक्षिण के मुखिया राजनारायण राय सह मुखिया संघ अध्यक्ष भी है, तो उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो इस बात की संज्ञान लें कि रेलवे की गुणवत्ता और रेलवे की कार्यशैली, और मैं ध्यान दें कि कितनी जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ रेल दौड़ने लगे और इसके लिए कितने मजबूती से आवाज़ उठाना पड़ेगा, वो उठाएं, हम लोग उनके साथ हैं। चलिए, आपको ये लगता है कब तक यहाँ का काम पूरा हो जाएगा? मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं देख पाया हूँ जा करके, लेकिन मुझे नहीं लगता, अंदाज़ा मुझे नहीं लगता कि अभी भी 2-3 साल से पहले चालू होगा रेलवे, जब तक कि लोकल आवाज़ यहाँ से बुलंद नहीं होगी। कुल मिला के लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।